हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं। आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आज हम यहाँ पे प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो आज कौन सा टाइप पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? ये दोनों हमने साथ में क्यों लिखे हैं? रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? तो मैं आज आपको इनके मीन्स भी बताने वाली हूँ और इसके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हैं और इसके लिए हमने ऐसा चार्ट प्रिपेयर किया है ताकि आपका जो कंफ्यूजन होता है कि रिफ्लेक्सिव किसे बोलते हैं, इंटेंसिव किसे बोलते हैं, वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। दोनों का अंतर आप कैसे समझ सकेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज क्या करना है, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो मैं मेथड से आपको पढ़ाने वाली हूँ उसको पहले समझ के लेना है ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने आपको प्रोनाउन बताया था, यदि आपको ध्यान होगा, और उसके साथ में मैंने आपको नाउन्स भी बताए थे, उसका टाइप्स भी बताए थे। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरा ये वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हैं तो हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको सभी चीजें समझ में आएगी। क्योंकि ग्रामर में जितने रूल्स बनते हैं उतने एक्सेप्शन भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमें A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल में इस वीडियो को देख रहे हैं, सीक्वेंसली देख लिए। और साथ में यदि आप हमारा दूसरा कोर्स 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश अलोंग विथ 4 बुक्स, ये भी हमारा एक दूसरा कोर्स है। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। साथ में आप हमसे इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखने होंगे जो हमने अपने ऐप में बहुत ही कम कीमत में आपके लिए रखे हैं। और साथ में फ्रेंड्स, आप हमसे किड्स स्पोकन क्लासेस एंड किड्स ग्रामर क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो का नेम क्या है ये मैंने आपको बताया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस। होता क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए आपको यदि वो चार्ट याद होगा जो मैंने आपको दिया था, एक बार शॉर्ट टाइम में हम देख लेते हैं वो चार्ट में क्या था। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं? यदि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी तो आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो चार्ट पर तुरंत आते हैं। चार्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनके आगे केवल सेल्फ लगा रहता है। जो प्लूरल होते हैं वहां पे सेल्फ लगाते हैं और जो सिंगुलर होते हैं वहां पे सेल्फ्स लगाते हैं। तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक सर्वनाम। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो होते हैं प्रतिबिंबात्मक सर्वनाम। इससे आपको समझ में आया? तो हम छोटी सी एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफर बैक टू द सब्जेक्ट, रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। इट मींस, हिंदी में यदि हम देखेंगे तो इसका मतलब होता है जो अपने कर्ता की तरफ संदर्भित होते हैं। कर्ता की तरफ संदर्भित होते हैं, इसका मतलब क्या है? इट मींस जो कर्ता के पास जाते हैं और उसके बारे में ही बोलते हैं। जैसे कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, माई सेल्फ, मेरा खुद का। जैसे मैं बोलती हूँ आई, उसके आगे कुछ सेंटेंस लिख दिया मैंने, आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ। तो यहाँ पे माई सेल्फ क्या कर रहा है, कर्ता की तरफ जा रहा है। माई सेल्फ मतलब आई को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला है, जो सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अभी नहीं समझ में आता तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपके हाथ में यदि कांच है जिससे आपका फेस देख सकते हैं, आप कांच में क्या देखेंगे? यदि आप खड़े हैं तो आप ही दिखाई देंगे, कोई और सेकंड पर्सन तो दिखाई नहीं देगा। जितने लोग खड़े होते हैं वो उतने ही लोग कांच में दिखाई देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, वो ही यही करता है, जो उसके आगे मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसी को वो आगे दिखाता है। तो सब्जेक्ट को समझ लीजिए कांच, और जो आगे ये इस तरीके से वर्ड्स मिलेंगे इनको समझ लीजिए आप। तो आप जैसा उसको दिखाएंगे वैसा ही दिखेगा ना। समझ में आया? तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम देखते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है। इंटेंसिव प्रोनाउन का दूसरा नेम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों एक ही होते हैं। इसको हम यहाँ पर रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़वाचक सर्वनाम। दृढ़वाचक सर्वनाम मतलब, दृढ़ मींस क्या होता है, फर्मनेस, जहां पर हमारी कठोरता दिखाई देती है। जहां पर मैं हूं, जैसे मैंने बोला मैं खुद ही ये काम करूंगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ही दिखाई दे रही हूँ। तू स्वयं ही ये काम करेगा, तो मतलब उसने ये काम किया है, तो यहाँ पे हमें दृढ़ता दिखाई देती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। क्लियर? अब हम यहाँ पर इसका इंग्लिश में मीन समझ लेते हैं कि इंग्लिश में मतलब क्या होता है। देखिए, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेसाइजेस इट्स एंटीसीडेंट नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब क्या, कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए इंग्लिश को छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर बोलते हैं जो नाउन और प्रोनाउन पर एंटीसीडेंट मतलब पहले प्रेशर डाल देते हैं, पहले प्रेशर डाल देते हैं। इसका मतलब जैसे मैं ऐसा बोलती हूँ, मैं खुद ही खाऊंगी, तो क्या कर दिया मैंने, नाउन पर है ना पहले ही प्रेशर डाल दिया। या ऐसा बोल दिया मैंने, कुशा खुद ही खाएगी, तो नाम पर मैंने पहले प्रेशर डाल
दिया, और मैंने बोला आई, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोनाउन पे पहले प्रेशर डाल दिया। तो यहाँ पर एम्फेसाइजेस किसको करते हैं, नाउन को, या प्रोनाउन पे पहले ही हम प्रेशर डाल देते हैं, उस पर दबाव बनाकर रख देते हैं, तो वो होते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन होते कैसे, आप पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने के लिए बिल्कुल इजी है, यही इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। मतलब कैसे, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये सब क्या होते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं। अब आप बोलेंगे मैम यदि दोनों ही सेम होते हैं तो अलग अलग नाम देने की जरूरत क्या थी। फ्रेंड्स यही तो इंग्लिश है, यही तो ग्रामर है जो मैं आज आपको समझाने के लिए आई हूँ, और एक आपको ट्रिक भी दूंगी, मेथड भी बताऊंगी, जिससे आपको तुरंत समझ में आएगा। तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आई विल राइट दिस स्टोरी माई सेल्फ, हिंदी में क्या मतलब है, मैं यह कहानी खुद ही लिखूंगी। जनरली मैंने बोल दिया मैं यह कहानी खुद ही लिखूंगी, यहाँ पर क्या है, नॉर्मली मैंने बोल दिया। अब देखिए यहाँ पर आई माई सेल्फ विल राइट दिस स्टोरी, मैं खुद ही यह कहानी लिखूंगी। दोनों में क्या अंतर है, एक बार फिर से सुनिए, मैं यह कहानी खुद ही लिखूंगी, जनरली मैंने बोल दिया कि मैं ये जो कहानी है खुद ही लिखूंगी, हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सुन के क्या लग रहा है, मैं खुद ही यह कहानी लिखूंगी, मैंने दृढ़ता से बोला, इंटेंसिवली से बोला, रेसिप्रोकल से बोला कि मैं खुद ही यह कहानी लिखूंगी। तो दोनों में अंतर क्या है, एकदम इजी है, आप बहुत सारा ना समझ के आप एक छोटी सी ट्रिक से समझ लीजिए कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो बाद में आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट की तरफ वापस जाता है। देखिए, आई विल राइट दिस स्टोरी माई सेल्फ, तो ये क्या है, इसको आप समझ लीजिए कि आप है, यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे, और इसको आप समझ लीजिए मिरर है, कांच है। तो ये क्या करता है, जो ये पर्सन है ना, सब्जेक्ट की तरफ आता है, वापिस आता है, इसलिए यहाँ पर आई विल राइट दिस स्टोरी माई सेल्फ, जनरली हम बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंटेंसिव में यहाँ पर इस सब्जेक्ट की तरफ वापस नहीं आता है, बल्कि उस पर दबाव बना के रख देता है कि सब्जेक्ट ने जगह से हिलना ही नहीं चाहिए। देखिए, आई माई सेल्फ, मैं खुद ही, यहाँ पर वापिस नहीं आया, इसने क्या किया, इस माई सेल्फ ने आई पे प्रेशर बना के रख दिया कि मैं खुद ही यह कहानी लिखूंगी, किसी और को मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा समझ में आया, आगे हम और बताते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने ऐसे स्ट्रक्चर रेडी किया है। स्ट्रक्चर क्या बोलता है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, श्याम, ओके। और उसके बाद में हमने क्या किया है, विल राइट दिस स्टोरी, इस तरीके से हमने पूरी एक स्ट्रक्चर रेडी किया। और उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अब आप मुझे बताइए ये सब क्या होंगे, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या होंगे, ये सब है प्रोनाउंस। लेकिन कौन से प्रोनाउन होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे या इंटेंसिव होंगे, क्योंकि मैं आपको एक सेंटेंस रीड करके बताती हूँ। आई विल राइट दिस स्टोरी माई सेल्फ, मैं यह कहानी खुद ही लिखूंगी। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे प्रेशर किस पर आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, किसी पे भी प्रेशर नहीं आ रहा, बल्कि ये जो माई सेल्फ है ये कर्ता की तरफ क्या हो रहा है, संदर्भित हो रहा है, वापिस हो रहा है। तो इस हिसाब से ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हमें ये स्ट्रक्चर किसका होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये स्ट्रक्चर होगा। फ्रेंड्स यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा, इससे आपको तुरंत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से जितना आप समझेंगे उतना थ्योरी से नहीं समझेंगे। देखिए कैसे, आई विल राइट दिस स्टोरी माई सेल्फ, मैं यह कहानी खुद ही लिखूंगी, ओके। वी विल राइट दिस स्टोरी आवर सेल्फ, हम यह कहानी खुद ही लिखेंगे। यू विल राइट दिस स्टोरी योर सेल्फ, तू यह कहानी खुद ही लिखेगा। यू विल राइट दिस स्टोरी योर सेल्फ, तुम यह कहानी खुद ही लिखोगे। दे विल राइट दिस स्टोरी देम सेल्फ, वे ये कहानी खुद ही लिखेंगे। He will write this story himself, वह लड़का जो मेरे सामने बैठा है वह यह कहानी खुद ही लिखेगा। She will write this story herself, वह लड़की जो मेरे सामने बैठी है वह लड़की यह कहानी खुद ही लिखेगी। It will write this story itself, वह कुत्ता यह कहानी खुद ही लिखेगा। आप बोलेंगे मैम कुत्ता कैसे लिखता है, कुत्ता नहीं लिखता, मुझे मालूम है, लेकिन ये स्ट्रक्चर को समझना है, आपको सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, इसलिए हमें ये बोलना पड़ेगा। राम विल राइट दिस स्टोरी हिमसेल्फ, राम यह कहानी खुद ही लिखेगा। तो यहाँ पर आपको मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया, और आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को लिख लेना है नोटबुक पे, फिर कंपैरिजन करना है इंटेंसिव प्रोनाउन से कि इंटेंसिव प्रोनाउन क्या बोलता है। केवल सुनकर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, जितना लिखेंगे उतना परफेक्शन हमारे अंदर आएगा। तो फ्रेंड्स ये किसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, इंटेंसिव के दिए ना,
बिल्कुल सही बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स थे और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन, यदि मैं आपको बताऊं कि किसी चीज को दृढ़ता से बोलने के लिए इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो आपको समझ में आएगा। आप बोलेंगे मैम आ जाएगा समझ में, लेकिन जब मैं एग्जांपल्स दूंगी ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी से प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा समझ में आता है। इंटेंसिव का मतलब होता है दृढ़वाचक, इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ये आपको सेकेंडरी नेम ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने चार्ट बनाया है, लिखा कैसे है, I myself will write this story, मैं खुद ही यह स्टोरी लिखूंगी। पहले क्या बोल रही थी, कंपैरिजन में बाद में करूंगी, आप एक सेंटेंस लिख लीजिए और मेरे इस पूरे सेंटेंस से उसका कंपैरिजन कीजिए। देखिए कैसे, I myself will write this story, मैं खुद ही यह स्टोरी लिखूंगी। We ourselves will write this story, हम खुद ही यह स्टोरी लिखेंगे। You yourself will write this story, तू खुद ही यह स्टोरी लिखेगा, यह कहानी लिखेगा। You yourselves will write this story, तुम खुद ही यह कहानी लिखोगे। They themselves will write this story, वे खुद ही यह कहानी लिखेंगे। He himself will write this story, वह लड़का खुद ही यह कहानी लिखेगा। She herself will write this story, वह लड़की खुद ही यह कहानी लिखेगी। It itself will write this story, वह कुत्ता खुद ही यह कहानी लिखेगा। समझने के लिए, राम himself will write this story, राम खुद ही यह कहानी लिखेगा। श्याम himself will write this story, श्याम खुद ही यह कहानी लिखेगा। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, खुद ही खुद ही खुद ही, सब्जेक्ट बोला खुद ही बोला, सब्जेक्ट बोला खुद ही बोला। तो यहां पर आपको समझ लेना है फ्रेंड्स कि यहां पर हम प्रेशर दे देते हैं सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट के पास में कुछ ऑप्शन ही नहीं रखते कि वो हिल सके, लेकिन रिफ्लेक्सिव में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर मैंने आपको आइडेंटिफाइड रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस, जो भी मैंने आपको बताया ध्यान से सुना होगा, तो आप यहां पर क्या करेंगे, मुझे आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, इंटेंसिव प्रोनाउन कौन सा है। थोड़ा साइड में होती है, स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा इंटेंसिव है, और अपने आप को आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, मोहन क्विकली ड्रेस्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या है, मोहन ने तुरंत अपनी ड्रेस पहनी या ड्रेस्ड किया, पहन लिया उसको। तो यहाँ पर कैसा है, तो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, कुछ भी जनरली बोल दिया मैंने, मोहन ने खुद का ड्रेस पहन लिया, तो यहाँ प्रेशर किसी भी चीज का नहीं है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ क्या हो रहा है, हिमसेल्फ ये सब्जेक्ट की तरफ, मतलब राम की तरफ क्या हो रहा है, रिफर हो रहा है, संदर्भित हो रहा है। तो ये कौन सा होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, यदि आपने ध्यान से देखा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। मैं यहाँ पे आर और पी लिख रही हूँ, आर का मतलब रिफ्लेक्सिव, पी का मतलब प्रोनाउन होगा, ओके। और इंटेंसिव के लिए लिखूंगी आई और पी। नेक्स्ट देखिए, गीता हरसेल्फ डिसाइडेड टू गो, गीता ने खुद ही जाने का निश्चय किया। गीता ने खुद ही, कितना प्रेशर आ गया गीता के ऊपर, इतनी सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये हरसेल्फ ने गीता को प्रेशर दे दिया। और हरसेल्फ यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो ये चीज भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये हरसेल्फ है, नाउन के प्लेस पर यूज हुआ है, गीता की जगह पर हमने हरसेल्फ लिया है, तो ये प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा है, इंटेंसिव प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दोनों ही सही है। यदि आप आरपी फिर से लिखते हैं तो वो भी सही होगा, लेकिन एग्जाम में फुल नेम लिख कर आइएगा। नेक्स्ट देखिए, ही हिमसेल्फ लुक्ड एट मिरर, फ्रेंड्स ये प्रोनाउन है क्या, ये पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये सेंटेंस प्रोनाउन का है या नहीं है, बाद में हम इसके टाइप समझ सकते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन इस सेंटेंस के लिए, ये प्रोनाउन है ही नहीं। अब आप प्रोनाउन कैसे, ये मुझे बताइए। तो एकदम इजी सा इसका आंसर होगा, यहाँ पर ही क्या है, प्रोनाउन ही है, तो ये सेंटेंस पूरा प्रोनाउन का है। और ही को हिमसेल्फ ने या हिमसेल्फ को ही ने बहुत ज्यादा क्या कर दिया, प्रेशर दे दिया है हिमसेल्फ को ही ने, इसलिए ये क्या होगा, ये आईपी होगा, इट मींस इंटेंसिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट देखिए, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ एट मिरर, ओके। तो यहां पर आप मुझे बताइए कि अभी तक जो आपने जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था उसमें जो होता था कि जो हिमसेल्फ का इस तरीके से आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब लास्ट में आते थे, लेकिन यहाँ पर आ गए, तो अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसका हिंदी कीजिए, ही लुक्ड एट हिमसेल्फ एट मिरर, उसने अपने आप को शीशे में देखा। अब आप मुझे बताइए, उसने अपने आप को शीशे में देखा, तो ये कौन सा होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये रिफ्लेक्सिव ही होगा। पर ऐसा मत सोचिएगा कि मिरर आ गया इसलिए मैंने रिफ्लेक्सिव बोल दिया। सेंटेंस की जो सोल है उसको समझिए, आपकी जो भी मदर टंग है उसमें ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि ग्रामर को जितना आप अपने मदर टंग से समझेंगे वो उतना ही इजी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आई विल बी बिजी सो यू हैव टू ड्राइव योरसेल्फ टू द एयरपोर्ट, मतलब क्या है, मैं आई विल बी बिजी सो यू, मैं बहुत बिजी हूं इसीलिए आप खुद ही एयरपोर्ट पर जाने के लिए ड्राइव कर लीजिए, आप खुद ही एयरपोर्ट पर। या तो मैंने ऐसा बोला होता,
आई माई सेल्फ विल बी वेरी बिजी, ऐसा कुछ नहीं बोला ना मैंने, तो यहाँ पर एकदम इजी समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एट लास्ट आपको क्या समझ में आया? एकदम इजी। मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव में जनरली हम बोलते हैं, जनरली टॉकिंग होती है, केवल इसमें एक सोच लीजिए, एक आईना रखकर जैसे आपके अंदर रिएक्शंस आते हैं, सेम रिएक्शन इसमें रहते हैं, और इंटेंसिव में बहुत ही दृढ़ता रहती है, बहुत ही हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही फॉर्मिटी रहती है, जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो दोनों नाउन अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए, दोनों का मीन समझिए, उसके सोल को समझिए। और हमने अभी तक आपको जो बताया, जिस तरीके से मैंने एक्सरसाइजेस आपके सामने लिए, सेम एक्सरसाइजेस आप भी सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा? आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि हम यहाँ पर केवल आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहे बल्कि एग्जांपल्स भी समझा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि बिना एग्जांपल्स के आपको समझ में नहीं आ सकता है। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस वीडियो का हमारे कोर्स में, इट मींस A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल के कोर्स में देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हमारे हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, क्योंकि यदि आप सीक्वेंस मिस करते हैं तो ग्रामर को अच्छे से समझने में आपको मुश्किल होगी। यदि आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारे ऐप में ग्रामर के साथ में एक दूसरा कोर्स भी है, 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, जो बहुत ही उत्कृष्ट लेवल का है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत सारी एक्टिविटीज देते हैं। मोर देन 1000 से भी ज्यादा एक्टिविटीज हैं और 500 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। यदि आप इन सबको यूज करके आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो इंग्लिश बोलने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इट मींस परफेक्शन के लिए तुरंत हमारे चैनल यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। एट लास्ट फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, सीक्वेंस में हमारे हर वीडियो को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।